चैप्टर की वेटेज कितनी है? इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 6 मार्क्स के लिए है ये चैप्टर। इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे, इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म है। बेटा मेरी बात सुन लो जरा, इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म है। लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभी 4 मार्क्स में आता है, तो कभी कभी 6 मार्क्स में आता है। और शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत रेयर पूछा जाता है, बहुत रेयरली शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ऐसा क्यों क्या है कि आप एडमिशन पढ़ो, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब में क्या है, लगभग लगभग कॉन्सेप्ट सेम है काफी हद तक। तो शॉर्ट क्वेश्चन कभी यहाँ से तो कभी यहाँ से तो कभी यहाँ से, जनरली गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, न्यू रेसो, ओल्ड रेसो, ये चीज यहाँ से तो कभी नहीं पूछेगा डेप्थ से। डेप्थ से अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो वो इन चैप्टर से पूछता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेसो से। शॉर्ट क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से पूछेगा। डेप्थ चैप्टर से जो पूछेगा, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की कैलकुलेशन और इंटरवेनिंग पीरियड, पार्टनर कितना शेयर होगा। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा 2 मार्क्स में। और 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में इसका आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन इसका कैसे आता है? इसके लॉन्ग क्वेश्चन में जनरली देखा जाता है डेथ वाले चैप्टर से। डेथ वाले में आपसे रीवैल्यूएशन, कैपिटल एंड बैलेंस शीट ये सब नहीं देगा। वो सिर्फ आपको क्या करेगा, ये कहेगा कि उसका कैपिटल अकाउंट बनाओ, ये बताओ कि वो कितनी अमाउंट उसको पे करनी है। एंट्री रिवॉल्यूशन की भी होती है, तो उसके लिए हम रिवॉल्यूशन अकाउंट वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। कितनी बार फेयर में बनाने के लिए बोल देता है। बैलेंस शीट बनाने के लिए वो जनरली नहीं बोलेगा इस चैप्टर से। फिर दूसरी बात, क्वेश्चन इनमें क्या करेगा, रिवॉल्यूशन कैपिटल अकाउंट बनाने की बजाय वो बोल देगा पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, सिर्फ आपको जनरल एंट्री बनाने के लिए बोल देगा। तो क्वेश्चन 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 2 मार्क्स में अगर पूछा जाएगा, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में कभी कभी ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन 4 मार्क्स में पूछ सकता है। वैसे जनरली पूछता नहीं है, 2 मार्क्स में पूछता है कि भैया बताओ कितनी अमाउंट पेबल होगी, जो हमें अमाउंट इसको पे करनी होगी, उसके एग्जीक्यूटिव को पे करनी होगी। एक हो सकता है कि 4 मार्क्स में लोन अकाउंट बनाने के लिए बोल दे। तो इसका लोन अकाउंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है रिटायरमेंट से, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे लोन अकाउंट भी। अब मैं आज की जो क्लास स्टार्ट करूँ मैं बता देता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 32 से हम, ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये मेरे कराने के लिए नहीं है कि मैं बार बार एक ही चीज तो करानी, रिवोल्यूशन बनाऊं, कैपिटल बनाऊं, जनरल एंट्री बनाऊं या बैलेंस शीट बनाऊं, ये यार करते करते कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट थोड़ी ना आ रहा है। तो इन्हें तो आप खुद घर में भी करोगे और डाउट आएगा तो मुझसे डिस्कस कर लोगे। अब मैं क्या करता हूँ इन क्वेश्चन का, मैं इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ। जो पॉइंट आपको लगेगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, या घर पे जाने के बाद आप क्वेश्चन करो आपसे ना हो, तो उसको पॉइंट को डिस्कस कर लेना। बाकी मैं क्वेश्चन अभी क्या कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। 3 पार्टनर है, RST, सबके पास क्वेश्चन है। अपनी बुक ओपन कर लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 न्यू एडिशन के हिसाब से, ये ओल्ड एडिशन में भी क्वेश्चन होगा। 36, सॉरी, हाँ, अच्छा ज्यादा ओल्ड बुक है उसमें 76 है, क्योंकि उसमें रिटायरमेंट एंड डेथ एक ही कंबाइन थे। 3 पार्टनर है, RS&T, जिनका रेशो गिवन है 5:3 ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को ये पार्टनर क्या होता है, रिटायर होता है, सॉरी डेथ हो जाती है किसकी, टी की डेथ हो जाती है, सॉरी मैं गलत बोल दिया। 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। अब होता है टी की डेथ हो जाती है ऑन 1 अगस्त 2018। 1 अगस्त तक जरा डेट मंथ गिनो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और 1 अगस्त को उसकी डेथ होती है। 4 मंथ का यहाँ पर इंटरवेनिंग पीरियड होगा। कहता है इट वॉज एग्रीड दैट, यहाँ पर कुछ एग्री करते हैं पार्टनर्स, किस बात के लिए एग्री करते हैं, गुडविल बी वैल्यूड एट, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स। और लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट देख लेते हैं, 14-15, 15-16, 16-17 एंड 17-18, इन 4 ईयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन है। अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़नी, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, टी का एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी आपको बनाना है। तो जनरल एंट्री पास करनी है और एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है। गुडविल कैसे करें, कैलकुलेट करेंगे, शायद कर सकते हैं। जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 2.5 कर देंगे, 5/2, पूरी फर्म गुडविल आ जाएगी। तो पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है उसका शेयर कितना है बच्चे, 2/10 यानी 1/5, 1/5 करेंगे और उसको दोनों पार्टनर 5:3 के रेशो में
एडजस्ट कर देंगे। मशीनरी वैल्यूड होती है 1,40,000। पेटेंट्स, अच्छा मशीनरी बढ़ी है घटी? मशीनरी माइनस हो जाती है 10,000। पेटेंट्स की वैल्यूएशन होती है 40,000। पेटेंट्स हमारे 10,000 इंक्रीज हो जाते हैं। लीज होल्ड जो प्रॉपर्टी है वो 1,25,000 से 25,000 इंक्रीज हो जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, आपको इनकी जनरल एंट्री पास करनी है भाई। हाँ, लीज होल्ड प्रॉपर्टी और पेटेंट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और मशीनरी के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी। फिर इतनी बस यही थी रिवैल्यूएशन की एंट्री, और उसका जो भी बैलेंस आएगा उसे आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल अकाउंट में। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टीज शेयर इन प्रॉफिट, तो टी का शेयर हमें प्रॉफिट में कैलकुलेट करना है, उसकी बात हो रही है। कौन से ईयर के लिए बेटा? 18-19, इस बार 18-19 है। द प्रॉफिट इन 18-19 शुड बी टेकन टू हैव एक्रूड ऑन द सेम स्केल एज इन 2017-18। जो 17-18 में था वही हम प्रॉफिट लेके चलेंगे, और 17-18 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? तो 75,000 का 4/12 करेंगे 4 मंथ का, और इस पार्टनर का 2/5, सॉरी 2/10 सॉल्व करेंगे 5,000। ठीक है, 5,000 आ जाएगा, और 5,000 की एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट। कहता अ सम ऑफ 21,000 टू बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर्स ऑफ, ठीक है, एग्जीक्यूटर को आपने अभी के अभी पे कर दिया, एंड द बैलेंस टू बी पेड इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट एट रेट 10%। देखिए मैं इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट नहीं बनवा रहा, कैपिटल अकाउंट आप खुद बना लेंगे, मुझे इतना भरोसा है। इसने बोला आपको जनरल एंट्री पास करनी है और उसके ठीक है एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनाना है। जब आप इसका क्लोज करेंगे, सब कुछ कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका बैलेंस आ रहा होगा 1,21,000। कितना आ रहा होगा? 1,21,000। इसमें ये कहा 21,000 इसको अभी के अभी पे करे। प्लीज बेटा ध्यान देना, मेरी बात गौर सुनना। यहाँ जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ये टी का कैपिटल अकाउंट आपने बनाया, सब चीजें प्लस करते हुए आओगे, इनको माइनस करोगे, तो माइनस करने के बाद यहाँ रहा होगा 1,21,000, और इसमें 21,000 इसको अभी पे कर दिया है। तो ध्यान रखना, आप जो पे किया है ना उसकी एंट्री अभी नहीं करोगे। जो भी अगर किसी पार्टनर को पे करते हैं, डेथ के केस में देखो, रिटायरमेंट में क्या था, मैं रिटायरमेंट में आपको याद दिलाता हूँ। अगर पार्टनर को हम कुछ अमाउंट पे करते थे तो यहाँ टू बैंक लिख दिया करते थे, और बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। बट डेथ में ऐसा नहीं है। डेथ में क्या है कि जो भी ये बैलेंस आएगा निकल के, उसे अगर बोल देना पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर पेमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पर पूरा 1,21,000 ही हम शो करने वाले हैं। इसके अकाउंट में पेमेंट नहीं दिखाते हैं, आपने इतनी बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि अगर पार्टनर डेथ की डेथ होती है और उसको डेथ के टाइम पर कुछ पेमेंट की जा रही है उसके एग्जीक्यूटर को, तो यहाँ उस पेमेंट को हम शो नहीं करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? एग्जीक्यूटर का अलग से अकाउंट बनाएंगे। क्या चीज? मैं सुन ही नहीं पा रहा, तो क्या बोल रही थी? थोड़ा लाउडली बोल के मेरे कानों तक आवाज आए। नहीं माइक नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा। अरे मतलब तू तू क्या चाहता? तेरे को बोलना आता है? अरे क्या हो गया? ना ना, अच्छा बोलना, क्या बोल रही है शिवांगी? हाँ क्या? इसमें दिक्कत हो रही है? तो मैंने तो आज पहली बार बनवा रहा हूँ। अच्छा स्कूल में दिक्कत हो रही है ना, ठीक है, स्कूल में तो पता नहीं क्या क्या दिक्कतें होती है। स्कूल की दिक्कत तो दिक्कत नहीं है। देखो एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनेगा बिल्कुल जैसे लोन अकाउंट बनाते हैं। प्लीज बेटा, जो एग्जीक्यूटिव अकाउंट है वो लोन अकाउंट ही है। इसे आप कोई दूसरा अकाउंट मत समझना कि ये कोई डिफरेंट अकाउंट, नहीं, ये लोन अकाउंट ही है। डेट कॉलम, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। देखो मेरे हिसाब से तो लास्ट
ही है। और मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन, आप ट्राई करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा ना तो उसको डिस्कस कर लेंगे। मैं लेकिन क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद ही ओवर करूंगा, ऐसे नहीं। प्लीज, ये मैं बनाऊँ टीका एग्जीक्यूटिव का अकाउंट। देखो टीका जब बैलेंस करेंगे आप, जो पुरानी चीजें वो मैं छोड़ रहा हूँ, मैं सीधे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव अकाउंट से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। जब आप इसका क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस निकल जाएगा 1,21,000। अगस्त 1 की बात है, ईयर कौन सा, 2018 ना। अगस्त 1 बाई टीज कैपिटल अकाउंट, टी के कैपिटल अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर होगा 1,21,000। ठीक है, कैपिटल अकाउंट से बैलेंस कितना ट्रांसफर हो, 1,21,000। इसमें क्या था, सेम डे, इसी दिन आपने उसको पेमेंट कर दी। तो अगस्त 1 की सेम डेट टू बैंक अकाउंट आप पेमेंट कर दो। कितना पे किया उसने, 21। अब कितना बैलेंस रह गया, 1 लाख का बैलेंस रहता है। 21 पैसे पे हो गया, अब 1 लाख। अब जरा लास्ट लाइन पढ़ना है। इसमें कहा है कि इसको हम कितना कैसे पे करें, 4 इक्वल, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, और साथ में इंटरेस्ट देंगे 10%। तो 4 इंस्टॉलमेंट है, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की होने वाली है, 25,000 की होने वाली है, डिवाइड बाई 4। 25,000 की एक इंस्टॉलमेंट, तो ये भी कैसे बेटा, हाफ ईयरली। इंटरेस्ट लगाएंगे हम 5%। 10% तो पूरे साल का है, तो हाफ ईयरली 5% निकालो, या आप 10% का आधा करो, एक ही बात है। 10% करके हाफ करो, या डायरेक्ट आप हाफ ईयरली 5% निकाल दो। कौन सी, मैंने ये बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10% पर एनम है ना, 1 ईयर का 10%, तो हाफ ईयर का। पर नहीं बोलते तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, फिर डायरेक्ट 10%। अगर पर एनम नहीं बोलते फिर तो फुल है। क्वार्टरली बोलता तो फिर ये 4 हो जाएगा, यानी 2.5। ऐसे करेंगे, देखो जो भी अमाउंट है उसका 10/100, जो भी अमाउंट है उसका 10/100 इंटू 3/12, 3/12 करो या 6/12 करो, 6 मंथ का। तो ऐसा, लेकिन क्वार्टरली कभी नहीं बोलेगा, वो हाफ ईयरली बोलेगा। तो मैंने हाफ ईयरली आपको डायरेक्ट बोल दिया कि आप सीधा 5% निकाल लो, ओरली कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन 100 थोड़ी ना करनी है। अब प्लीज ध्यान दो बेटा, 1,21,000 में से आपने अभी इसे कितना पे कर दिया, अभी हमने पे कर दिया 21। अभी कितना बैलेंस बचता है 1 लाख। 1 लाख में से हम इसको 25,000 पे कर देंगे, लेकिन कब, आज 1 अगस्त है, जरा 6 मंथ बताओ, 1 फेब आएगा, 1 फेब, और नेक्स्ट फिर अगेन, नहीं 1 अगस्त, और फिर 1 फेब। यानी हम इसको पहले पहले पेमेंट जो करेंगे, एक बार 1 फेब को करेंगे, फिर अगेन 1 अगस्त, फिर 1 फेब, और फिर अगेन 1 अगस्त। ईयर जो भी होंगे चेंज होते रहेंगे, ठीक है ना। 19, ये 2020, ये वाला भी 2020 होने वाला है। जरा ध्यान देना। अब यहाँ पर कितना बैलेंस रह गया था, 1 लाख। तो 1 फेब को आप इस पर इंटरेस्ट ड्यू करोगे, ईयर चेंज करना पड़ेगा, तो 2019। 1 फेब को आप पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। कितना बैलेंस रह गया था, 1 लाख का 5% निकाल देते, 5,000। 6 मंथ का इंटरेस्ट 5,000 हो गया। और फर्स्ट, हाँ 6 मंथ लगाओ ना, हाफ ईयरली बेटा 6 मंथ कब बनेंगे। अगर मैं आपको ये कहता हूँ 1 फेब को डेथ हुई, और मैं ये कहता हूँ कि आपको 6 मंथ बाद पेमेंट करूंगा हाफ ईयरली, तो बताओ जरा, 1 अगस्त ही तो बनेगा, 1 फेब ही तो बनेगा। काउंट कर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। 6 मंथ कब पूरे हो गए, 31 जैन को पूरे हो गए, तो 1 अगस्त को पेमेंट, 1 फेब को पेमेंट कर दो। अच्छा, 1 फेब को हम पेमेंट करेंगे, कितनी पेमेंट करेंगे, 30,000, 25,000
प्लस 5,000 इंटरेस्ट। क्लियर? अब कितना बैलेंस रह गया? 75,000। अब बैलेंस शीट ही नहीं करेंगे अभी। क्यों? क्योंकि अभी ईयर थोड़ी ना क्लोज हुआ है। ईयर कब क्लोज होगा? 31 मार्च, यानी 2 मंथ बाद। अब यहीं पे तुम्हें अलर्ट होना है। हमने 1 अगस्त को पेमेंट कर दी, सॉरी 1 फेब को पेमेंट कर दी। अब ईयर क्लोज करने की डेट आती है March 31। तो आप March 31 को भी हमें इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा दोबारा। हम पेमेंट नहीं करेंगे, बट हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कुछ बच्चे ये सब क्यों करेंगे? देखो, हम 31 मार्च को ईयर क्लोज करने चले। लास्ट पेमेंट कब की थी उसको हमने? 2 मंथ पहले, 1 फेब को। तो 2 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू हो गया ना उसका। 2 मंथ का इंटरेस्ट चढ़ गया ना। तो फेब और मार्च, इन 2 मंथ का हमें इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो कितना बैलेंस रह गया था? 75,000। इसके एक काम करना, इस कैलकुलेशन को कई बार टीचर बोलते हैं कि दिखाओ, तो इसके आगे ही आप 75,000, हाँ ऐसे ही 75,000 इंटू 10% इंटू 2/12। देखो, जब आप ईयर क्लोज करोगे, ईयर की क्लोजिंग डेट होगी, जब लास्ट डेट होगी, तो जितना इंटरेस्ट आपने लास्ट टाइम पे किया था, जो भी लास्ट डेट थी आपकी, उस डेट से लेकर के अब तक कितने डेज आपके बन रहे हैं, आपको उतने डेज का भी यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा। इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा कि ये 2 मंथ का हमारे ऊपर इंटरेस्ट और भी है, जो अभी तक हमें पे, मतलब ये इस मंथ में चढ़ गया, अगली बार इसको हम पे करेंगे। तो कितना आया, जरा किसी ने कैलकुलेट कर लिया हो तो? 1,250। हाँ बिल्कुल सही, 1,250। और अब इसके साथ कर देंगे इसे क्लोज। कितना आ रहा है? 1,26,027। सॉरी, गलती होगी मुझसे, माफी चाहता हूँ। क्या चीज? कहाँ पर? नहीं, अभी रुक जाओ ना। अब March 31 को ईयर क्लोज कर दिया, तो March 31 को हमारा बैलेंस कितना रह जाएगा? 76,250। मैंने माइनस नहीं किया है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला 75,000 बैलेंस है, इंटरेस्ट भी लगाया, इधर 2 मंथ का इंटरेस्ट कितना ड्यू हो गया, मैंने दोनों को ऐड कर दिया डायरेक्ट 76,250। और नेक्स्ट ईयर April 1 को हमारा जो बैलेंस कैरी हो गया, वो बैलेंस कैरी हुआ हमारा 76,250। देखो, बच्चों को सिर्फ दिक्कत आती है इसको लेकर के, प्लीज मैं बता, इसको लेकर के आपको दिक्कत आएगी कि ये क्या हो रहा है। भाई देखो, जब आप क्लोज करोगे ईयर, जब हमें ईयर क्लोज करना होता है, तो हमें सब कुछ बताना होता है कि कितना एक्स्ट्रा पे हो गया है, कितना आउटस्टैंडिंग रह गया है जो एक्चुअल में ड्यू भी नहीं हुआ है। अगर आपने अगर आपने मुझे ट्यूशन की फी पे कर दी, मान के चलो आपका मंथ होता है 20 को मंथ हो रहा है, और आपने मुझे फी पे कर दी है, ईयर अगर क्लोज होगा तो आप हर बार, हर मंथ कैसा होता होगा, हर मंथ आप मुझे अगस्त में कैसे फी पे करोगे? जो अगस्त में आपने मुझे फी पे की होगी ना, वो 10 डेज तो अगस्त के होंगे, एंड 20 डेज की फी कौन सी हो जाएगी? सितंबर की हो जाएगी। हर बार अगले मंथ में भी क्या होगा? 10 डेज की आप सितंबर की फी पे करोगे, और 20 डेज की फी कब पे करोगे आप मुझे? नेक्स्ट मंथ की, यानी अक्टूबर की पे करोगे। तो जब हम अपना अकाउंट क्लोज करते हैं, हमें ये बताना होता है कि ये इतनी पेमेंट हमने आगे की पे कर दी है या आउटस्टैंडिंग रह गई है। अगर आपको सबको ध्यान नहीं, वैसे आपने समझा प्रीपेड क्या होता है? तो प्रीपेड रेंट, अगर प्रीपेड रेंट है, तो आप इसे अपना एसेट्स, बैलेंस शीट के एसेट में शो करते हो। आप ये इसलिए शो करते हो, ये कहते हो कि भैया हमने जो रेंट पे किया है, हमारा ईयर तो क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, बट हमने आपको रेंट पे कर रखा है मई तक का, और 2 मंथ का हमारा एसेट्स हो गया, और इसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो कर देंगे। करते हैं ना? तो जैसे हम वहां हम हमेशा रेंट को, जो भी हमारा 2 मंथ का रेंट होगा या 3 मंथ का रेंट होगा, हम उसको एसेट्स मान करके दिखा देंगे। ऐसे तो यहाँ पर भी तो हुआ। हमने लास्ट पेमेंट की थी 1 फेब को, 1 फेब के बाद अब हमें अगली पेमेंट करनी है 1 अगस्त को। तो अगर आप ईयर देखो, 1 फेब से 1 अगस्त,
तो यहाँ पर 6 मंथ होते हैं, बट एक इनके ईयर के बीच में 31 मार्च होता है, जब हमें अपने सारे अकाउंट क्लोज करने होते हैं और बताना होता है किस अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो इन 2 मंथ का तो इंटरेस्ट अभी पेंडिंग है ना, जिसको मैं नेक्स्ट ईयर इस डेट के बाद पे करूंगा। तो मुझे बताना पड़ेगा ना इस डेट को कि 2 मंथ का इंटरेस्ट अभी हमारे ऊपर ड्यू हो जाएगा, और 2 मंथ का इंटरेस्ट इन मंथ का होगा, और 4 मंथ का इंटरेस्ट इन वाले मंथ इस वाले ईयर का होगा, दोनों को मिलाकर के हम एक साथ इंटरेस्ट पे कर देंगे। तो हमें जब ईयर की लास्ट डेट होगी, जब ईयर क्लोज होगा, तो हमें जितना भी टाइम एक्स्ट्रा हो गया होगा, लास्ट पेमेंट जब भी की होगी, तो जितना भी टाइम हमारा हो गया है, हमें उसका इंटरेस्ट यहाँ पे ड्यू करके लिख के छोड़ना पड़ेगा, और नेक्स्ट टाइम जब पेमेंट करेंगे तब हम इसको पे करेंगे। अच्छा, 2 मंथ का इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया। अब वही घड़ी आ गई, कौन सी? 1 अगस्त। 1 अगस्त को क्या होगा भाई? अब आपको इंटरेस्ट पे करना है, बट कितने मंथ का? 6 मंथ का। 2 मंथ का तो प्रीवियस ईयर का था, वो इस वाले टाइम पीरियड का था, और इधर आपको पहले 4 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू भी तो करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन दिखा देना यहाँ पर। 75,000, 10%, 4/12। और आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, जानते कैसे? इधर 2 मंथ का 1250 था, तो 4 मंथ का इसका डबल ना हो जाएगा, 2500 कर देना। कुछ बच्चे इसको गुना भाग करने लग जाएंगे, नहीं यार, इधर 2 मंथ है, इधर 4 मंथ है, उसका डबल हो गया 2500, और तीनों को मिला करके हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट होगी? 25,000 प्लस 3750, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों इंटरेस्ट ऐड करके हम एक साथ पेमेंट कर देंगे। इतना आ गया 28,750। नहीं आई बात समझ में? 2 मंथ तो जो पिछले साल ड्यू हुआ था, और 4 मंथ ये वाला, दोनों मिलाकर के 2750। और अगर आप ईमानदारी से देखो, तो 75,000 का इंटरेस्ट 6 मंथ का बनता भी इतना ही है, आप देख लो जरा। 10% 6 मंथ का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3750। डायरेक्ट 5% निकालोगे तो भी इतना, और ऐसे करेंगे तो भी। अब क्या हुआ? अब एक फर्स्ट ये पेमेंट हो गई। अब अगेन अब ईयर चलता रहेगा, और अब ईयर चेंज हो गया, 2020 की 1 फेब आ गया। फेब 1 को आपको फिर से पेमेंट करनी है, फेब 1 को आपको फिर से पेमेंट करनी है। अब कितना बैलेंस रह गया था? अब बैलेंस रह गया 50,000। 50,000 का 10%, 6 मंथ का आप सीधा 5% निकाल दो, 2500 आ गया। अप्रैल 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है? अप्रैल 1 के नीचे बेटा अगस्त 1 है ये, 1 अगस्त। पेमेंट अगस्त और एंड ऐप में हो रही है ना, और ये भी अगस्त 1 की पेमेंट है। अब देखिए जरा कितना आ गया, 2500 का इंटरेस्ट आ गया। फिर इसके बाद अब पेमेंट अगेन आप पेमेंट करोगे कब? 1 फेब को पेमेंट करनी है टू बैंक अकाउंट, और इस बार पेमेंट होगी 27,500। कितनी पेमेंट हो चुकी है? 1, 2, 3। बैलेंस रह गया अब 70, सॉरी 25,000 बैलेंस बचता है। चलिए अब ईयर देखो बेटा, ईयर क्लोज होने आने की डेट हो गई, लास्ट डेट 31 मार्च। अगेन आपको 2 मंथ का इंटरेस्ट पहले चार्ज करना पड़ेगा, ध्यान पड़ेगा। 50,000 सॉरी 25,000 का 10%, और 2 मंथ के लिए। किसी बच्चे ने कर दिया हो तो बताओ जरा। कितना? 470। 470। अच्छा 470, ठीक है ठीक है।
417 और ईयर क्लोज कर दो। देखो ईयर क्लोज करो तुम, मैं बैलेंस सीधा लिख दे रहा हूँ। बैलेंस कितना आएगा? बैलेंस आएगा 25,417, क्योंकि अब एक एक ही पेमेंट बची हुई है। लास्ट इंस्टॉलमेंट है 25,000 प्लस इंटरेस्ट 2 मंथ पे ही आ रहा है। टोटल किसी ने कर लिया तो जरा बता दो। 81। कहीं ना कहीं छापा होगा नालायकों ने स्कूल भरे में देख। चलो, अप्रैल 1 को ये बैलेंस ब्रोक डाउन हो जाएगा। $25,417 और अगेन हम अगस्त 1 को पहले इंटरेस्ट होगा 4 मंथ का। कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। कितना आ रहा है? 833। एक्चुअल में 8 अगर आप डबल करोगे तो 834 आएगा, बट यहाँ पर आ रहा था 416.66। तो आपने इसको क्या किया था? 417 किया था, इसलिए आप इसका डबल जब करोगे तो वहां पर आपको एक ₹1 का माइनस करना पड़ेगा। तो 834 की जगह पर हम क्या कर देंगे? 833 और इसकी पेमेंट कर देंगे उस दिन टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कितनी हो जाएगी? 26,250। 26,250, क्योंकि इन दोनों का टोटल 417 एंड 833, इनका टोटल आ रहा है 1250। बताओ बेटा, कितना कितना मुश्किल था इसमें? इसमें प्लीज मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भाई सुन लो। ठीक है ना? 25 से 30 मिनट अगर मैं एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ ना, तो ये नहीं कि मैं ऐसी टाइम पास कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। यही एक डेप्थ वाले चैप्टर में अभी आपको हो सकता है कि मजा आया हो या लग रहा हो कि बड़ा आसान है, लेकिन मैं बताऊं जब डेप्थ वाले चैप्टर में आप एग्जाम टाइम पे डाउट आएगा तो आप ये कहोगे कि सर एक बस हमें लोन अकाउंट दोबारा समझा दो, लोन अकाउंट दोबारा बता दो। तो प्लीज मेरी बात को एक बार दोबारा सुन लो, मैं दोबारा रिपीट करूँ तो का ध्यान रखना है। जब देखो आप पेमेंट करोगे, तो अगर आपकी जो पेमेंट की डेट है और ड्यू जो लास्ट आपने इंटरेस्ट की पेमेंट की है, जो भी आपने लास्ट पेमेंट की है, अगर ईयर उनके बीच में आ जा रहा है, अगर एट द एंड ऑफ द ईयर पेमेंट करनी पड़े तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पेमेंट के बीच में और लास्ट पेमेंट के बीच में, पर मेरी लास्ट पेमेंट जैसे भी इसमें देख, इस क्वेश्चन में क्या थी, मैं 1 फरवरी को लास्ट पेमेंट की मैंने, और मेरा नेक्स्ट पेमेंट आ रही है 1 अगस्त को। इसके बीच में आता है 31 मार्च। 31 मार्च को मैं अकाउंट क्लोज करना है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब भी 31 मार्च का आएगा टाइम, तो इधर कितने मंथ है और इधर कितने मंथ है? इधर 2 मंथ्स है एंड इधर 4 मंथ्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 31 मार्च को इन 2 मंथ का इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, और बाकी जब आप नेक्स्ट पेमेंट करोगे तो आप इन 4 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करके और दोनों की अमाउंट ऐड करके एक साथ पेमेंट कर दोगे। ठीक है? तो आपको बस सिर्फ इन चीजों का क्या करना है? ध्यान रखना है, और किसी का ज्यादा ध्यान नहीं रखना। मतलब थोड़ी बहुत शर्म वरम है नहीं है भाई? तो मैं क्या यहाँ पर तंग करूं? मतलब अगर मैं क्लास, अच्छा, पूरी क्लास को पता है मैं कब से देख रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये समझ नहीं पाया। मतलब पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, एक काम करो, शांति से बैठ जाओ भाई। ठीक है? तो बेटा बस सिर्फ इसमें इस क्वेश्चन में हमने इन चीजों का ध्यान रखना है लोन अकाउंट बनाते टाइम। ऐसा नहीं कि हाफ ईयरली है,
यहाँ पर ऐसा एनुअली भी हो सकता है, बट एग्जामिनर क्या करता है, ये क्वेश्चन हाफ ईयरली ज्यादातर देता है। हाफ ईयरली देने का मकसद यही है कि आपको जो ये वाली जैसे 6 मंथ था तो 2 मंथ की कैलकुलेशन अलग और 4 मंथ की जो अलग करनी पड़ी ना, वो सिर्फ 2 बार करनी पड़ी। अगर यही क्वेश्चन एनुअली होता तो आपको सारी की सारी इंस्टॉलमेंट पर ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसलिए क्या करते हैं, वो सिर्फ इस क्वेश्चन को जनरली हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट कराते हैं। और हाँ बोलो। 12 मंथ का होता तो देखो, 12 मंथ का होता तो पेमेंट कब होती, 1 अगस्त, 1 अगस्त, 1 अगस्त होती। तो 31 मार्च इसके बनते 8 मंथ। 31 मार्च तक के मैं इसको समझाता हूँ, देखो जरा। अगर यहाँ पर पेमेंट फीस, अगर यहाँ पर पेमेंट 1 अगस्त टू 1 अगस्त होती तो इनके इनके बीच में आता 31 मार्च। देखो 31 मार्च से इधर कितने 4 मंथ, इधर कितने बचते 8 मंथ। तो आप पेमेंट तो इसी डेट को कर दे, बट आप इस डेट को 8 मंथ का इंटरेस्ट शो कर दे 8/12 करके, और फिर उसके बाद 4 मंथ का लिखा दे और एक साथ 12 मंथ की पेमेंट कर देते। हाँ ये देखो। हाँ हाँ हाँ। नहीं, स्टार्टिंग में जब वो डेट बोलेगा ना, जितने टाइम की पेमेंट करानी है, जिस डेट को पेमेंट करानी है उसी डेट को जो उसे एक तरीके से फर्स्ट डे जो पेमेंट कर रहा है, जब रिटायर हो रहा है, सॉरी जब पार्टनर की डेथ हो रही है, तो उसकी पेमेंट कर दो पहले आप, उसी दिन सेम डे। जिस दिन आपने बैलेंस ट्रांसफर किया उसी दिन आप इसकी पेमेंट करके दिखाएंगे। और जो बैलेंस बचेगा इसी में से, उस बैलेंस अमाउंट को आप 4 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट, 10 इंस्टॉलमेंट जो भी है उतना करके एंड फिर इसकी आप कैलकुलेशन करनी शुरू करोगे इंटरेस्ट। और एक पेमेंट अक्सर देखो, जो ड्यूरिंग द ईयर है, मतलब इन द ईयर है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर ड्यू होगी ना, उसमें आपको ध्यान रखना है कि भाई हमें कितनी पेमेंट, कितना इंटरेस्ट इस मंथ के लिए रखना है, कितना मंथ इंटरेस्ट। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 31 मार्च का ध्यान रखना कि 31 मार्च हमारा ईयर कब क्लोज हो रहा है, कितने मंथ के लिए हो रहा है, बस इतना इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ जिन्हें आप खुद से ट्राई करोगे, और वो तुम्हारी खुद की मर्जी है, तुम कितना पढ़ना चाहते हो या तुम ऐसे ही टाइम पास करोगे, वो तुम खुद देख लेना। अब सारे क्वेश्चन तो मैं कराने से कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, एक ही चीज को बार बार कराते रहूं। देखो 3 पार्टनर अमन नमन रमन, अमन नमन रमन 3 पार्टनर है, जिनका रेशो कितना है 2:1। नीचे 31 मार्च 2022 को उनकी बैलेंस शीट गिवन है। इसमें पार्टनर की डेथ होती है नमन की, जिसका रेट है 2/5, सॉरी जिसका शेयर कितना है 2/5। नमन पार्टनर की डेथ हो रही है और डेट क्या दी ऑन 30 जून। बैलेंस शीट कब क्लोज हुई 31 मार्च, तो शायद मुझे लगता है 3 मंथ का टाइम पीरियड होगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट के हिसाब से इज लीगल हायर, मतलब जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है यानी एग्जीक्यूटर, उसको क्या क्या मिलेगा। जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, उसका शेयर गुडविल में, और वो कैसे कैलकुलेट होगा, थ्राइस यानी 3 गुना, और एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स। लास्ट 4 ईयर्स का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्म की गुडविल आएगी, उसका शेयर 2/5 बनेगा जो उनको मिल जाएगा। इज शेयर इन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होगा अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट टू, तो लास्ट 2 ईयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट होगा, लास्ट 2 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालो, लास्ट 2 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और भाई उसमें जो भी उसका 3 मंथ का प्रॉफिट बनेगा उससे उसको पे कर देंगे। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी कॉन्सेप्ट जो कितना होगा 12% पर एनम अप टू डेट ऑफ डेथ। देखो इसकी बिगिनिंग में कैपिटल कितनी थी 7 लाख, 7 लाख का 12/100 12%, 3 मंथ के लिए, तो इसका आ जाएगा 21,000 का जो इंटरेस्ट होगा वो इसको मिल जाएगा। ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बेटा। कहां पर जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे हम इसको। द फर्म शेयर, द फर्म्स प्रॉफिट
ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, आपको प्रॉफिट भी दिया 4 ईयर्स का। आपको बनाना नमन का जो एग्जीक्यूटिव था उसको हमने कितना पे किया, अभी के भी सारा अमाउंट सारी पे कर दी। नमन का कैपिटल अकाउंट बनाओ, जो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है हम उसको शो करेंगे। तो सिर्फ इसमें कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो जो भी बैलेंस निकल के आएगा वो हम टू नमन एग्जीक्यूटिव अकाउंट लिख के छोड़ देंगे। इसने बोला पे अभी के भी पेमेंट कर रहे हैं तो नमन एग्जीक्यूटिव अकाउंट, और आगे जाके इसकी पेमेंट कर देंगे। कर देना पेमेंट, एक एंट्री या एक अकाउंट बनाना एक लाइन के लिए, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भैया देखो बनाने के लिए सिर्फ नमन कैपिटल अकाउंट बोला था और आपने नमन का कैपिटल अकाउंट ही बना दिया। ये स्कूल स्कूल लेवल की बता रहा हूँ मैं, बोर्ड लेवल की नहीं बता रहा। बोर्ड लेवल में तो अगर ये बोला नमन का कैपिटल अकाउंट बनाओ, आप सिर्फ नमन का ही कैपिटल अकाउंट बना के आना, जो बैलेंस आया वो उसके एग्जीक्यूटर में कर देंगे, और इस लाइन का कुछ भी करना ही नहीं है हमने, क्योंकि ना तो बैलेंस शीट बनानी और ना इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए बोला। बट स्कूल लेवल पे अभी जो आपके टर्म 1 या पीरियडिक जो भी होंगे, तो उसमें आप इतना एहसान कर देना कि एक नमन के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना करके ये बैलेंस ये कैपिटल अकाउंट से आएगा ट्रांसफर, और उसके आप टू बैंकर की पेमेंट कर देना, क्योंकि तुम्हारे टीचर इनसे खुद की मिस्टेक हुई होगी और वो मानेंगे नहीं, कहते नहीं नहीं करनी थी, फिर भी करनी थी, जबरदस्ती वो कहेंगे नहीं करनी थी, या तुम्हारे 2-3 नंबर उड़ाई देंगे बेफालतू के। क्वेश्चन समझ में आ गया? उम्मीद कर सकता हूँ कि खुद से करने लायक है। एक बार बैलेंस शीट में नजर मार लो, बैलेंस शीट में कुछ ऐसा पॉइंट जो आपको ऐसा लग रहा है ये तो हमने जीवन में पहली बार देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इसको मत हिला यार, टैक्स को मत हिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। 34 में क्या बताया, देखो 3 पार्टनर थे और नीचे एक बैलेंस शीट दे रखी 31 मार्च 2018 को। रेशो दिया हुआ है 3:1। डेथ होती जेड की डेट क्या थी, 31 जुलाई। 31 जुलाई तक 4 मंथ होंगे। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ है, गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा, 3 ईयर्स का परचेज और लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट। जो पार्टनर डेथ होती है उसका शेयर कितना होगा प्रॉफिट में, प्रीवियस ईयर के बेस पे। यहाँ आपको सारे ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, उस बेस पे कर लेंगे। यहाँ एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन भी हो गया, तो मुझे लगता है ये खुद से करने लायक है। एक यहाँ पे एक वर्ड है, देखो आप बी आर फॉर ₹600 वॉज फाउंड वर्थलेस, मतलब एक बी आर था 600 का जिसकी कोई वैल्यूलेस। वर्थलेस मतलब वैल्यूलेस, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और कोई वैल्यू नहीं है तो पेटेंट्स को सॉरी बी आर को 600 से कम कर देंगे। और इसके एग्जीक्यूटर को आप कितना पे कर रहे हो, 12,233 अभी पे कर रहे हो, बाकी जो बैलेंस होगा वो एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर देंगे। और पे कैसे कर रहे हैं, टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। आपको जनरल एंट्री पास करनी है और जेड के एग्जीक्यूटर का अकाउंट दिखाना टिल इट इज फाइनली सेटल्ड। नहीं, दो नहीं होंगी इसमें, ईयर के एनुअल है ना, तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट का पंगा आ जाएगा, क्योंकि डेट 8 मंथ का तो आपको एक बार लगाना पड़ेगा, 8 मंथ और 4 मंथ में करना पड़ेगा ना। बात क्लियर हो गई, पे तो दो ही बार करना है, बट इंटरेस्ट यहाँ पर 4 बार ड्यू हो जाएगा। 4 बार आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 8 मंथ देन 4 मंथ पे कर दिया, फिर अगेन 8 मंथ फिर 4 मंथ फिर पे करोगे, ऐसे करना पड़ेगा। इसमें बोला जनरल एंट्री पास करो, तो देखो जनरल एंट्री इंटरेस्ट वाली पेमेंट इंटरेस्ट वाली नहीं करनी है, एग्जीक्यूटर वाली नहीं करनी है, एग्जीक्यूटर से पहले वाली करनी है। एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है तो इसकी जनरल एंट्री हमें पास नहीं करनी है। जब एग्जाम में क्वेश्चन बोलता है जनरल एंट्री बनाओ और लेजर, तो होता क्या है एग्जाम में एक क्वेश्चन में सारी जनरल एंट्री और सारी लेजर नहीं बनवाता। वो आपको अगर बोलता है जनरल बनाओ एंड बैलेंस शीट बनाओ, तो आपको सारी जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी, देन बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। डेथ वाले केस में अगर बोलता है जनरल बनाओ और एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनाओ, तो ध्यान रखना जनरल एंट्री आपको बनानी है एग्जीक्यूटर का बैलेंस ट्रांसफर करने तक और एग्जीक्यूटर को पेमेंट करने की। उसके बाद आप सीधा लोन अकाउंट बना दो, और एंट्री पास नहीं करवाना चाह रहा है, क्योंकि इतना थोड़ी ना यार, एक उसमें कितनी एंट्री हो जाएंगी, उसमें बहुत सारी एंट्रीज हो जाएंगी। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का क्वेश्चन है, और उसमें क्या है पहले इतनी सारी एंट्रीज है, उसके बाद एक एंट्री, एक नंबर की 4 एंट्री थोड़ी ना है। पर 4 नंबर में 15-16 एंट्री करवाएगा क्या,
नहीं। देखिए जरा, सेम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हो रहे हैं। यहाँ देखो आप एडजमेंट पढ़ सकते हो, इसकी भी एडजमेंट वैसे ही है, यहाँ गुडविल के लिए दिखा रखी टेबल ये। तो देखो इसके मैं ये सारे क्वेश्चन आपको, हाँ ये न्यू एडिशन है भाई, देखो न्यू एडिशन में है भाई 36। अच्छा एक सेकंड देखो जरा, ये पॉइंट अच्छा पहले भी डिस्कस हो रखा है, मैं दोबारा कर देता हूँ। यहाँ क्या एक वर्ड है 36 क्वेश्चन की बैलेंस शीट में डेप्थ किसकी हो रही है? तो जो ये एडवांस टू वाई का मतलब कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन, इसमें बैलेंस शीट है ही नहीं। मैं एक बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी फटाफट। ए बी एन, अरुण, भीम एंड नकुल, ये यहाँ पर तीन पार्टनर थे जिनका रेशो 1:1:3 था। बैलेंस नीचे उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे दिया है, अरुण, भीम एंड नकुल। फर्म क्लोज करती है अकाउंट्स कब? एवरी ईयर 31 मार्च। भीम की डेथ कब हो रही है? उसी दिन, बहुत अच्छी डेट थी। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर, पार्टनरशिप डीड क्या क्या प्रोवाइड करेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम द फर्स्ट डे, ओनली फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट ऑफ द डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। फर्स्ट डे से लेकर के जब तक उसकी डेथ होगी उस डेट तक। फिर उसके बाद जो डिकीज पार्टनर है उसको गुडविल में शेयर मिलेगा 2 इयर्स के बेस पे। प्लीज एवरेज देखो, गुडविल जो है 2 इयर्स का परचेज होगा, एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? लास्ट 3 और पिछले 3 साल का आपको प्रॉफिट भी दे रखा है। तो प्रॉफिट प्रॉफिट में जो शेयर होगा वो कैसे होगा? ये देखो, हमें प्रीवियस ईयर का लेना है जो कितना था, बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो भीम का एग्जीक्यूटर है उसको पे करे सम, यानी कितनी इंस्टॉलमेंट है? 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट। देखो यहाँ पर समझो प्लीज, इसकी डेथ कब हुई है? 31 मार्च 2019। और ये जो बैलेंस शीट है ना, जो इनका कैपिटल है, ये कब है? 1 अप्रैल 2018, पूरे 1 साल का। तो यहाँ ध्यान रखना बेटा, ये जो ये इंटरेस्ट है ना 1,60,000, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी इसको देना पड़ेगा। अच्छा इंटरेस्ट कब देना? देखो इसमें पढ़ो जरा, मैं दोबारा फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू डिक्रीज पार्टनर ओनली फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द डे ऑफ द अकाउंटिंग टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। इसमें सिर्फ 160 में से जिस पार्टनर की डेथ होगी उसे ही इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। तो 1,06,000 से इसका इंटरेस्ट माइनस करके इसको पे, फिर प्रॉफिट बटेगा। लेकिन इसको तो उतना ही मिलेगा ना, इसका शेयर मिल जाएगा। करना ट्राई, नहीं आएगा मैं फिर डिस्कस करूँ। तो आज की क्लास तो मैं यहीं पर ओवर करूंगा। क्लियर है?